दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डिटेल बातचीत राष्ट्रमंडल इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला क्रिकेट के साथ साथ T20 क्रिकेट को शामिल किया गया और साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक जो शुभंकर था पेरी द बुल है, और जिसमें 10 साल की लड़की ने इसे डिजाइन किया था। बहुत ही चर्चा में था ये दोस्तों। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक लगभग 200 भारतीय एथलीटों ने बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 16 विभिन्न प्रकार के खेलों में प्रतिस्पर्धा की है दोस्तों। तो इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे और साथ ही देखेंगे कि पिछले 2018 गोल्ड कोस्ट में भारत का कुल कितना पदक था और कितने पदक जो है इस बार भारत ने जीते हैं, कितने गोल्ड मेडल, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज भारत ने जीते हैं। इस पर डिटेल बातचीत की जाएगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विस का फाउंडर, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आप हमारी विभिन्न प्रकार की क्लासेज जो चल रही हैं हमारे अभियान सिविल सर्विसेज ऐप पर, उससे जुड़ सकते हैं। हमारी यूपीपीएससी, यूपीएससी मुख्य परीक्षा की क्लासेज चल रही हैं, प्रारंभिक परीक्षा की क्लासेज चल रही है, फाउंडेशन बैच चल रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ, निबंध की क्लासेज और जीएस पेपर 1, 2, 3 की मैराथन, महामैराथन वीडियो है दोस्तों, जिनका आप लाभ लेकर के अपने परीक्षाओं में सफल बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम इतिहास देखते हैं दोस्तों कि गोल्ड कोस्ट 2018 में पिछले संस्करण में भारतीय एथलीटों ने कुल 66 पदक जीते थे, जिसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे। अब तक का भारत का सबसे बड़ा जो प्रदर्शन था वो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स है। इस तरह भारत जो है मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर रहा था 2018 में, और इस वर्ष जो है चौथे स्थान पर रहा। निशानाबाजी के खेल में गोल्ड कोस्ट ने 2018 में 66 पदकों में से 16 पदक जीतने की मदद मिली। वहीं बर्मिंघम 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतियोगिता से इस खेल को हटा दिया गया था। टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी चोट के कारण नहीं थे, जिससे कि एक गोल्ड और कम हो गया। भारतीय दल के सबसे युवा सदस्य 14 वर्षीय जो है स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह है, और वहीं जो है सेंट विंसेंट और ग्रेनडाइंस के जेंडर रॉस के खिलाफ खेल रहे थे। भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते दोस्तों इस प्रतियोगिता में, जिसमें 22 स्वर्ण हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि भारत का स्थान चौथा है, इसमें 22 स्वर्ण, 16 जो है आपका रजत यानी कि सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल 61 पदों के साथ भारत जो है चौथे स्थान पर रहा। संकेत सरगर बर्मिंघम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने पुरुषों की 55 किलोग्राम भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वहीं मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली स्वर्ण जीतने वाली महिला रहीं। वहीं जेरेमी लालरिनुंगा बर्मिंघम में शीर्ष पोडियम हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट थे दोस्तों। एथलीटों को हम डिटेल में देखेंगे किसने क्या क्या जीता, जिसमें ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे किस पे, गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता किस प्रकार से और किस कैटेगरी में है। ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपकी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि इस तरीके के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में लगातार बनते आ रहे हैं। पहले नंबर पर मीराबाई चानू गोल्ड में वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम भार महिलाओं में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। वहीं जेरेमी लालरिनुंगा वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। 67 किलोग्राम भार वजन में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अंचिता शेवली, जो कि वेट लिफ्टिंग में ही अंचिता शेवली का बहुत ही बड़ा प्रदर्शन था, बड़ा ही शानदार प्रदर्शन था। 73 किलोग्राम मेंस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। साथ ही साथ दोस्तों भारतीय महिला टीम जो है लॉन बॉल्स जो है एक नया गेम है जो आप लोग अभी तक देखे नहीं होंगे, इसमें गोल्ड मेडल जीता, जो कि भारतीयों के लिए बहुत कम लोग खेलते हैं। इस प्रकार के विमेन 4 में इन्होंने लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम जो है टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता। तो ये मेंस इवेंट का गोल्ड मेडल टेबल टेनिस का भारतीय टीम ने जीता। वहीं अगर हम बात करें अगले गोल्ड मेडल की, तो जिसमें सुधीर ने पैरा
पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। ये मेंस का हैवीवेट जो इवेंट था उसमें सुधीर जी ने पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। वहीं बजरंग पूनिया ने, क्या जबरदस्त खिलाड़ी हैं ये, बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता, जिसमें मेंस 65 किलोग्राम वजन फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। और वहीं पर दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया ने रेसलिंग में ही, उनका 65 किलोग्राम था और इनका जो है 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता। जिन्होंने साक्षी मलिक, अगली गोल्ड मेडलिस्ट हमारी कौन है, साक्षी मलिक दोस्तों। साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ही गोल्ड मेडल जीता। विमेन की कैटेगरी में 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल विमेन कैटेगरी में साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। इनका भी परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव हो रहा है। वहीं विनेश फोगट लगातार 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट जो है विनेश फोगट को कौन भूल सकता है दोस्तों। 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल विमेन्स रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वहीं रवि कुमार दहिया का परफॉर्मेंस सबसे शानदार रहा। अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी को इन्होंने जबरदस्त तरीके से 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने रेसलिंग में ही मेंस प्रतियोगिता की 57 किलोग्राम में इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी रेसलर को हराया। वहीं नवीन जो है इन्होंने भी रेसलिंग में 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में मेंस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वहीं दोस्तों बात करें भाविना पटेल, इनका भी परफॉर्मेंस बड़ा ही जबरदस्त रहा। पैरा टेबल टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। भाविना पटेल जो है विमेन्स सिंगल्स क्लासेस जो है 3:5 में इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता पैरा टेबल टेनिस में। वहीं अमित पंघल जो है बॉक्सिंग के बादशाह माने जाते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अमित पंघल ने, इन्होंने मेंस जो 51 किलोग्राम वेट लिफ्ट में इन्होंने मेंस में इन्होंने बॉक्सिंग में क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। वहीं नीतू घंघास ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। ये गोल्ड मेडलिस्ट जो हमारे विमेन 48 किलोग्राम मिनिमम वेट में इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। और वहीं निकहत जरीन जो है इन्होंने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने 50 किलोग्राम जो है लाइट फ्लाइट वेट में इन्होंने विमेन्स कैटेगरी में, निकहत जरीन जिनका जो भी बहुत चर्चा में है। और एल्घोस पॉल एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे दोस्तों। एथलेटिक्स में अभी जो है इस वर्ष जो है गोल्ड मेडलिस्ट जो है मेंस ट्रिपल जंप में इन्होंने जीता है एल्घोस पॉल। वहीं शरद कमल और श्रीजा अकुला और शरद कमल टेबल टेनिस में इन्होंने मिक्स डबल्स में गोल्ड जीता है दोस्तों। मिक्स डबल्स में गोल्ड जीतने वाले शरद कमल और श्रीजा अकुला, इनका नाम आप याद रखेंगे। लक्ष्य सेन का पहला ये कॉमनवेल्थ गेम्स था दोस्तों। इन्होंने बहुत ही 20 साल के हैं शायद, और इन्होंने, लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। मेन सिंगल में लक्ष्य सेन का ये बहुत बड़ा परफॉर्मेंस था, गोल्ड मेडल मेन सिंगल में जीता। वहीं दोस्तों और हमारे बैडमिंटन की क्वीन बोले जाने वाली पीवी सिंधु ने बैडमिंटन गोल्ड विमेन सिंगल में गोल्ड मेडल जीता, जो कि पहले से ही फिक्स था कि उनका परफॉर्मेंस जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में चल रहा है, तो पीवी सिंधु बैडमिंटन गोल्ड विमेन्स प्रतियोगिता में। वहीं शरद कमल टेबल टेनिस गोल्ड में मेन सिंगल्स में प्रतियोगिता इन्होंने जीता। साथ ही दोस्तों अगर अगले की बात की जाए तो स्वातिक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेंस डबल में जीता दोस्तों। रंकी शेट्टी जो है इनका, सात्विक साईराज या रंकी रेड्डी दोनों एक ही इन्हीं का नाम है। वही चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिक्स मेंस डबल में गोल्ड मेडल जीता। वहीं संकेत सरगर वेट लिफ्टिंग में, अब इतने गोल्ड मेडलिस्ट थे दोस्तों टोटल जो है कुल हमारे गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद हम लोग सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के उतने नाम हम नहीं देखेंगे, क्योंकि टोटल जो है इनकी संख्या कितनी है हमारी काफी ज्यादा है, जिसमें हम बिंदिया रानी देवी का नाम नहीं भूल सकते, वेट लिफ्टिंग में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। वहीं जो है सुशीला देवी जूडो में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। साथ ही तुलिका मान जूडो में सिल्वर मेडल जीता। तो इन लोगों के नाम जो है भारतीय मिक्स टीम जो है
बैडमिंटन में सिल्वर, मिक्स टीम ने सिल्वर मेडल जीता। आपका मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स में, जिन्होंने मेन लॉन्ग जंप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इन सभी के नाम जो है हम याद कर सकते। अंशु मलिक जो है काफ़ी चर्चा में रही हैं, तो अंशु मलिक जो है उन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता 57 किलो भार में। तो ये सारे जो है हमारे विभिन्न क्षेत्रों में, अब्दुल्ला अबू बकर का नाम बहुत ज़्यादा है मेंस ट्रिपल जंप में, तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो ये सभी जो है भारतीय पुरुष टीम जो है लॉन बॉल्स में, इन्होंने सिल्वर मेडल, लॉन बॉल्स में महिला ने हमने देखा गोल्ड जीता, वहीं पुरुष ने भी इसमें सिल्वर मेडल जीता। तो इस तरीके से ढेरों नाम है, 61 पदक भारत ने जीते हैं कुल जो है मेंस की, विमेंस की जितनी भी हमारे टोटल टीम थी उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसके बाद हम लोग याद क्या करेंगे कि और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिनके बारे में हम जान सकते हैं, जो हमारे परीक्षा के लिए, हमारे जानकारी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देख लेंगे दोस्तों। जेवलिन आदि में भी काफ़ी हमने ग्रोथ की थी। तो 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। 1934 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के बाद से भारत ने अब तक कुल 503 पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। 15 पदक जीतकर जसपाल राणा राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल भारतीय एथलीट रहे हैं। तो ये भी आप देखेंगे, जसपाल राणा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और वो किस खेल से संबंधित है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के भारत जो है 4 संस्करण 1930, 1950, 1962, 1986 को छोड़ करके सभी संस्करणों में रहा है। और भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2010 में आयोजित किए गए थे। भारतीय एथलीटों ने 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू किया था और इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जब जाना जाता था। लंदन 1934 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतीय दल 6 एथलीट के साथ शामिल हुआ था। उन्होंने 10 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स और एक कुश्ती स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया था। अपने राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 1 पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 1934 में पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती इवेंट में कांस्य पदक जीतने के बाद पहलवान राशिद अनवर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो इनका नाम आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, पहलवान राशिद अनवर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले, वो भी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती इवेंट में कांस्य पदक जीता था। वहीं मिल्खा सिंह का नाम आपने सुना होगा। मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। 1958 में पुरुषों की 440 यार्ड इवेंट में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। और भारत में उसी संस्करण में एक और स्वर्ण पदक जीता गया था हैवीवेट पहलवान लीलाराम द्वारा। पुरुषों की 100 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता। तो एक ही साल 2 पदक जीते गए। स्वर्ण कार्डिफ में 1958 में महिलाओं की भागीदारी के लिए भी एक ऐतिहासिक साल रहा, जहां ट्रैक एंड फील्ड एथलीट स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट जो है राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट बनी थी। तो ये सभी कंप्लीट जानकारी रही दोस्तों। आशा करूंगा कि आपको क्लास अच्छी लगी। और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। जैसे बैडमिंटन खिलाड़ी आमी गीघा कंवल सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। वहीं एडमंटन 1978 में महिला युगल में कांस्य पदक जीता था। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें टेबल टेनिस स्टार जो है मनिका बत्रा 4 पदक जीतकर सबसे सफल भारतीय बनी थी। भारत इस संस्करण में कुल 86 पदक इसने जीता था भारत ने, और तीसरे स्थान पर रहा था। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल जो है भारत में हुआ था दोस्तों। इस प्रदर्शन के दौरान जो है भारतीय निशानेबाजी ने निशानेबाजी जो इस बार प्रतियोगिता में नहीं थी, तीरंदाजी और निशानेबाजी, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 2010 में भारत ने कुल 101 पदक जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड थे, 39 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक, 36 जो है कांस्य पदक के साथ जो है लीडर बोर्ड पर दूसरे स्थान पर रहा। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल जब आयोजित किए गए थे तो भारत जो है इसका सफल आयोजन करने वाला देश भी रहा था। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों कि ये इस तरीके की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।